मई महाराणा प्रताप की जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे उनके महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के लिए पहुँचे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का देखिए उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम लोग सबसे पहले तो मैं इस मंच पे गौरवशाली मंच पे आकर के अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप को आजकल ऐसा देखा गया है कि तमाम महापुरुषों को जाति, धर्म और राजनीति के बंधन में बांध दिया जाता है। महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी का जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो ये दिया कि हम सभी लोग जो मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के लिए और मातृभूमि से प्यार करने के, मातृभूमि से प्यार करते हैं, मातृभूमि के लिए समर्पित हैं, वो किसी न किसी वजह से किसी न किसी संकटों में बच जाते हैं। महाराणा प्रताप जब अपनी ज़िंदगी में सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे, जब वो जंगल की खाक छान रहे थे और घास की रोटी खा रहे थे, उस समय जो भामाशाह थे उन्होंने सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी थी और उनको अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, सेना तैयार करने के लिए वो वह समर्पित चाहते थे। जो हकीम सूरी थे, उनके जो सबसे विश्वास पात्र सेनापति थे, वो मुस्लिम वर्ग से आते थे और कोर मिल के सेनाओं ने मिल करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ा। तो सामाजिक समानता, धार्मिक समानता और राजनैतिक समानता और जातिगत समानता, हम लोग अक्सर चूँकि मैं क्षत्रिय वर्ग से आता हूँ और क्षत्रिय समाज में अब तक सबसे बड़े राजा हुए हैं, लेकिन राणा प्रताप को क्षत्रिय वर्ग का एक राजनेता मान करके, क्षत्रिय वर्ग का महापुरुष मान करके लोग सेलिब्रेट करेंगे है। वो समाज के सारे वर्ग को साथ लेकर चले और समाज के सारे वर्ग के लोग उनके साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यही सबसे बड़ा संदेश है और हम लोग इस संदेश को हम आगे बढ़ाएं, उससे हम लोग सीख लें और इससे अगर हम लोग एक राजनीतिक सीख भी लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उनकी हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सर, पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और योगी जी भी बैठे हुए हैं गद्दी पर। ऐसे में मिर्ज़ापुर में जो आपके कार्यकर्ता यहाँ पर जो आवाज़ उठा रहे हैं महाराणा प्रताप की मूर्ति की, देखिए किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, राणा प्रताप को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया गया। वो सम्मान मिलना चाहिए और धर्म और जाति से हट करके इस उद्देश्य सम्मान मिलना चाहिए कि वो एक सामाजिक समानता का प्रतीक, अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग, सब लोग एक साथ उनके साथ उनकी एक नेतृत्व क्षमता थी और उनकी एक काबिलियत थी और उनकी महानता थी कि सारे लोग उनके साथ खड़े रहे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उनके साथ लड़े। तो मैं बहुत कल से वो लगे हैं लगातार, इससे पहले का कोई चौराहा नहीं है। हम लोग 2-3 बार लोगों ने 2-3 बार ज्ञापन देने से किए हैं, सब लोगों के साथ सम्मिलित रूप से दिया गया, लेकिन पता नहीं ऐसे हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। आगे चलते हम लोग उस पर बैठ कर हमारे सभी सम्मानित बड़े भाई हैं, सभी समाज के सभी वरिष्ठ थोड़ा सा सोचेंगे तो जरूर इस जिले में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं।